दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। और आज अपन अपनी इस क्लास में जो ग्रेजुएशन लेवल की अपनी क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें श्रोडिंजर इक्वेशन का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी लेंदी है, यदि और उसको अपन करें तो कम से कम 15-20 लेक्चर और बचे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के दूसरा पोर्शन है वो पूरा होने जा रहा है। 2 पोर्शन थे अलग अलग, वो पूरा होने जा रहा है। और तीसरा पोर्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अपन डिस्कस करने जा रहे हैं श्रोडिंजर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। श्रोडिंजर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट मैं डिस्कस कर चुका हूं। अपन जस्ट इसके 2 पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डायरेक्ट श्रोडिंजर्स इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में देखेंगे। दोस्तों देखो श्रोडिंजर इक्वेशन होती क्या है। वी नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन डेल टू साई प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू क्या है दोस्तों 0 है। ठीक है। और डेल स्क्वायर की वैल्यू अपन देखें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने लिखवाई हुई है 1 अपॉन आर स्क्वायर। इनकी वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन आर स्क्वायर, डेल और डेल आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा डेल और डेल थीटा साइन थीटा डेल और डेल साई अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डेल टू साई अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया डेल स्क्वायर साई हो गया प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई बराबर क्या है दोस्तों 0 है। ये अपन ने जो वैल्यू पुट की है कि डेल स्क्वायर ऑपरेटर जो है अपना जो लाप्लासियन ऑपरेटर है उसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अपन ने मान रखा है, बाकी कुछ नहीं किया। ये ऐसी कैसी अपन ने इक्वेशन लिखी है, ये रही इक्वेशन। ठीक है, अब देखें कि जो अपन ने एल स्क्वायर पढ़ा था, जो अपन ने एंगुलर मोमेंटम का एल स्क्वायर पढ़ा था उसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल और डेल आर स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल आर। ठीक है, प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर और इसके बाद में सारी की सारी टर्म है दोस्तों, ये क्या है माइनस एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और इनटू साई। एल स्क्वायर क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। क्या है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। ये सही आ गया इसके साथ में प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल्स टू क्या है दोस्तों 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से अपन एल स्क्वायर को अपन देखें तो देखो ये लिखता हूँ मैं, सिंस एल स्क्वायर जो ऑपरेटर है एंगुलर मोमेंटम का इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो साई आर थीटा फाई जो वेव फंक्शन है जो तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है उसको अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों आर को तो अपन ने अलग कर लिया और स्फेरिकल पोलर हार्मोनिक्स YLM क्या लिख सकते हैं अपन थीटा फाई। ये अपन पहले भी लिख चुके हैं कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आर पे डिपेंडेंट है वो अलग टर्म है, थीटा फाई पे डिपेंडेंट है वो टर्म क्या है अलग है। इसको अपन क्या कहेंगे रेडियल वेव फंक्शन
और इसको अपन क्या कहेंगे, स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन, जिसको अपन अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन को। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अपन, किसकी जगह, साई की जगह, ठीक है। तो इसमें आर पे तो ये डिपेंडेंट है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट वाई बटे आर स्क्वायर, यहाँ वाई का मतलब वाई एल एम से, वाई बटे आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल आर हो गया, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर। भाई यहाँ साई की वैल्यू अपन पुट करेंगे ये, ठीक है। तो इसमें देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर, वाई क्या है इसके लिए कांस्टेंट है, तो वाई बाहर आ जाएगा, वाई आ गया बाहर, अपॉन आर स्क्वायर, वाई अपॉन आर स्क्वायर डेल और डेल आर, आर स्क्वायर ऐसा कैसा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, ठीक है। फिर हो गया माइनस, माइनस का निशान, फिर देखिए ये रहा माइनस, साई की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो जो एल है वो किस पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, आर है, तो आर आ जाएगा बाहर, तो माइनस आर बटे, माइनस आर बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बटे एच का टी स्क्वायर, माइनस एल स्क्वायर बटे एच का टी स्क्वायर इंटू साई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर और एल स्क्वायर बटे एच का टी स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा वाई, वाई यहाँ वाई एल एम है, इसमें बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, वाई एल एम आ गया, और प्लस 2m बटे एच का टी स्क्वायर, और ये क्या हो गया दोस्तों ई माइनस वी, और साई आर थीटा फाई, साई की वैल्यू अपन क्या लिख देंगे आर, ये तो हो गया आर, और ये वाई, और इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इंप्लाइज दैट वाई अपॉन आर स्क्वायर डेल और डेल आर, आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल आर, माइनस माइनस हो गया आर अपॉन आर स्क्वायर, और इसके अपन क्या लिखें, आइगन वैल्यू लिख दें जो अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, एल एल प्लस 1 एच का टी स्क्वायर बटे एच का टी स्क्वायर, ठीक है, और वाई की जगह अपना वाई हो गया, और प्लस 2m अपॉन एच का टी स्क्वायर और ई माइनस वी और इंटू आर वाई बराबर क्या हो गया 0। इतनी इतनी वैल्यू चल रही है, एच कट से एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो इंप्लाइज दैट क्या गया भाई, यहां से देखिए उसको उधर ले जाएंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म क्या आ जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये ऐसी कैसी आ जाएगी 2m आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये बच जाएगा क्या, ये बचेगा 1 अपॉन आर डी अपॉन डी आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर डी आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर, ब्रैकेट बंद, और प्लस एल एल प्लस 1 ये एच क्रॉस तो आएगा ही, एच कट स्क्वायर बटे 2m आर स्क्वायर और प्लस v बराबर क्या हो जाएगा ई साई, इतना आ जाएगा। देखो इसको उधर पक्षांतरण करोगे, ठीक है, तो ये तो टर्म क्या है 1 अपॉन आर का भाग लग जाएगा, ये वाला आर वाई दोनों का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस एच का टी स्क्वायर बटे 2m आर स्क्वायर, माइनस एच का टी स्क्वायर बटे 2m आर स्क्वायर, ऐसा कैसा गया 1 अपॉन आर डी आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी आर, प्लस आर से आर तो कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा खाली वाई बचेगा इसमें, तो प्लस
एल एल प्लस वन एच का टी स्क्वायर अपॉन 2mr² और प्लस वी और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2mr² और इसको अपन लिखे d2 अपॉन dr² और इसको अपन ने लिख दिया r इंटू आर प्लस वी आर पे डिपेंडेंट है पोटेंशियल, प्लस एल एल प्लस वन एच का टी स्क्वायर अपॉन 2mr², इसको लिख लिया अपन ने, और r इंटू आर और बराबर क्या हो गया, ई आर आर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये दोनों इसके साथ में मल्टीप्लाई में। ठीक है, हाँ, अब अपन क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन, दिस इक्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एज्यूमेथल क्वांटम नंबर m पे डिपेंड नहीं कर रही है। Thus the energy En is 2l plus 1 fold degenerate, 2l plus 1 fold degenerate for given L। और गिवन एल के लिए एनर्जी कितनी आ गई, 2l प्लस 1 डी जनरेट आ गई, 2l प्लस 1 इसकी क्या आ गई दोस्तों, डी जनरेसी आ गई है। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई अच्छे से। यहाँ ये छोटा r है, छोटा r²। अब देखिए En is 2l plus 1 fold degenerate for given L. There are 2l plus 1 different eigenfunctions that is 2l plus 1 fold degenerate, 2l plus 1 fold degenerates आइगन इसके फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है ना। इफ वी पुट u इक्वल्स टू आर आर, u को अपन ने क्या रख दिया, आर आर बराबर u रख दिया, तो और v इफेक्टिव वी आर प्लस एल एल प्लस 1 एच का टी स्क्वायर बट्टे 2mr², 2mr²। ये अपन मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे जब अपन ऑर्बिट की स्टडी करेंगे, वी इफेक्टिव। ठीक है, तो वी इफेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वी इफेक्टिव और किसके बीच में अपन ग्राफ बनाए, आर के बीच में ग्राफ बनाए। यह है वी इफेक्टिव और आर के बीच में ग्राफ बनाए, तो ग्राफ कैसे आते हैं देखिए, एल बराबर 0 का ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। ठीक है, फिर ऊपर से एल बराबर 1, फिर एल बराबर 2, फिर एल बराबर 3, इस हिसाब से। ठीक है, ये ग्राफ है वो एल बराबर 0 के लिए है, ये है एल बराबर 1 के लिए, ये क्या है एल बराबर 2 के लिए, ये क्या है एल बराबर 3 के लिए, एंड सो ऑन। ठीक है, और ये किस हिसाब से,
सेंट्रीफ्यूगल जो अपनी टर्म है वो क्या है, एल एल प्लस वन एच कट स्क्वायर अपॉन 2mr²। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जैसे एल, आप देखिए एल बराबर 1, यहाँ से इसकी डिस्टेंस, फिर एल बराबर 2, फिर एल बराबर 3, कि धीरे धीरे जितनी जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, द इफेक्टिव डेप्थ है वो क्या हो रही है, पोटेंशियल की इफेक्टिव डेप्थ है वो कम हो रही है। ठीक है ना। तो ये भी आपको ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि एल बराबर 0 है, वो देखो इस 0 के लेवल के ऊपर नहीं जा रहा, सिमेट्रिक नहीं। ठीक है। तो इस बात को अपन डिस्कस कर रहे हैं कि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अपनी यहां से कह सकते हैं कि एज एल इंक्रीजेज, as L increases the effective depth decreases, the effective depth decreases and its minimum moves मिनिमम, ये जो यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाले डिस्टेंस है, ये यहाँ से मिनिमम मूव्स अपवर्ड, मिनिमम मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम ओरिजिन, that is particle angular momentum, increases and particle becomes less and less बाउंड, कि जितना लेस बाउंड बन सकता है उतना बाउंड बनेगा। इफ वी u इक्वल्स टू r इंटू आर, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या होगी इक्वेशन 1, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2u अपॉन dr स्क्वायर प्लस v इफेक्टिव r और इंटू u, और बराबर क्या हो जाएगा, इंटू e और u। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे। दिस इक्वेशन इज आइडेंटिकल into form of the one dimensional Schrodinger equation. However, it has significance for positive quantity, for of R, that is at R बराबर 0 U की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। इट मस्ट रिक्वायर रेडियल वेव फंक्शंस,
it must require radial wave functions remain finite at the origin 0 0 and the interaction potential has the form and the interaction potential and the interaction potential has the form, कैसी फॉर्म हो जाएगी उसकी, वी आर इक्वल्स टू आर की पावर पी वी जीरो प्लस बी वन आर एंड सो ऑन। इस हिसाब से हाँ, बी जीरो की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। पी इज एनी इंटीजर, पी इज एनी इंटीजर, पी क्या है, किसी प्रकार का कोई इंटीजर है और p की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या होगी, -1 के बराबर p की वैल्यू होनी है। ठीक है, इसके नीचे सिंस r बराबर 0, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स है, देन यू आर का सॉल्यूशन अपन क्या लिख सकते हैं, यू आर इक्वल्स टू के बराबर 0 टू इन्फिनिटी सी के और आर टू द पावर के प्लस एस, जहाँ पर सी जीरो क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, किसका, इस श्रोडिंगर इक्वेशन का, जिसको अपन ने क्या माना है सॉल्यूशन, इसका यू आर इसका सॉल्यूशन माना है। अब देखिए किसके अपन डिस्कस कर रहे हैं, फॉर फ्री पार्टिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, फॉर फ्री पार्टिकल, फॉर फ्री पार्टिकल की अपन बात करें तो वी आर बराबर क्या है दोस्तों, फ्री पार्टिकल के लिए 0। तो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बन जाएगी, -h क्रॉस स्क्वायर 2m d2/dr² आर आर, यू की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यू बराबर आर आर प्लस एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बटे 2m r² आर आर, ठीक है, और इक्वल्स टू ई इंटू आर आर, ये बन गई। ठीक है, implies that -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ई को यहाँ ले रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो -h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ई आ जाएगा और क्या आ जाएगा, d2 अपॉन dr² r इंटू आर, ठीक है, प्लस एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर बटे 2me r² r इंटू आर और बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू आर। ई का क्या कर दिया अपन ने, दोनों तरफ भाग दे दिया। ठीक है, इंप्लाइज दैट के इक्वल्स टू क्या होता है भाई, के बराबर 2me अपॉन एच कट का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है, और रो इक्वल्स टू क्या रख देंगे अपन, के आर। तो ये अपनी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, अपनी इक्वेशन आ जाएगी -d2 अपॉन डी रो स्क्वायर r इंटू आर प्लस एल प्लस 1 बटे रो स्क्वायर और r इंटू आर, के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
क्या जाएगा दोस्तों, के स्क्वायर, रो स्क्वायर ही आ जाएगा, डी माइनस D2 अपॉन डी रो स्क्वायर आर आर प्लस एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर आर आर, और बराबर क्या आ जाएगा, आर इंटू आर। ठीक है, इंप्लाइज दैट D2 रो अपॉन या D2 कैपिटल आर अपॉन डी रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो डी आर अपॉन डी रो और प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 बटे रो स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा आर बराबर 0। ये समीकरण आ गई। ठीक है, ये जो समीकरण है वो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इसे अपन कहेंगे दिस इक्वेशन नोन एज spherical Bessel इक्वेशन। स्फेरिकल बेसल इक्वेशन इसको अपन कहेंगे। एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, द जनरल सॉल्यूशन आर रो इक्वल्स टू, इसको अपन लिखेंगे ए एल जे एल रो प्लस बी एल नीटा एल रो। चाहे ये जो जे एल है वो क्या कहलाता है दोस्तों, बेसल, क्या कहलाता है, बेसल फंक्शन। और इसे एन एल रो को अपन क्या कहते हैं, न्यूमान फंक्शन। क्या कहते हैं, न्यूमान फंक्शन कहते हैं। और इनके सॉल्यूशन अपन को याद रखने हैं। थोड़ा सा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आने से थोड़ा सा लेंदी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अपन को ये इक्वेशन याद रखनी है। ये इक्वेशन अपन को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एग्जाम में आती है, पूछी जाती है। D2 रो अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो डी आर अपॉन डी रो। ये क्या है, जो अपनी श्रोडिंजर इक्वेशन है उसका स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेसल फंक्शन क्या हो जाएगा, जे एल रो इक्वल्स टू माइनस रो की पावर एल 1 अपॉन रो डी अपॉन डी एल डी अपॉन डी रो की पावर एल और साइन रो बटे रो। ये तो हो गया बेसल फंक्शन। और न्यूमन नीटा एल रो, वैसे आरपीएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि इतना स्टैंडर्ड नहीं है अपनी आरपीएससी का। एल 1 अपॉन रो डी अपॉन डी रो की पावर एल और कोस रो और बटे रो। देखो एक में इसमें जो है वो साइन रो है, एक में क्या है दोस्तों, कोस रो है। तो जब अपन JL का ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें साइन रो है, तो JL कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा, यानी कैसे, ऐसे। ठीक है, और कोई किसी प्रकार का ऐसे होना था इसी हिसाब से। ठीक है, और ऐसे होना है तो इसी हिसाब से। तो ये क्या है, JL रो और किस में, रो में ग्राफ है। ठीक है, ये क्या अपन ये लिख सकते हैं, कन्वर्ज अबाउट ओरिजिन, कि ओरिजिन पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। देखिए जाए ओरिजिन पे क्या हो रहा है दोस्तों, कन्वर्ज हो रहा है, क्योंकि साइन की टर्म और साइन 0 से स्टार्ट हो रहा है। और यही बात अपन किसके लिए करें, इसके लिए करें, एनएल रो के लिए। तो देखो एनएल रो के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा कि भाई कोस है, कोस है माइनस में है, तो माइनस में है तो कहाँ से, नीचे से 1 से स्टार्ट होना है, इस हिसाब से। और आ जाएगा तो इस हिसाब से। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, एन एल रो का रो के साथ में है, तो ये 0 पे नहीं आ रहा, यानी ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कहाँ पर, ओरिजिन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको न्यूमैन को अपन लिख सकते हैं डाइवर्जेज अबाउट ओरिजिन, डाइवर्जेज अबाउट ओरिजिन। ये दोनों क्वेश्चन आपके नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा ग्राफ आया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कि ये ग्राफ कौन से फंक्शन का है, बेसल का है, न्यूमैन का है। ठीक है, तो इस ग्राफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको ध्यान में रखोगे। कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में
तो मैं और डिस्कस कर देता हूं। since an L row is diverges at origin and the wave function psi n lm theta r theta phi are required to be finite everywhere। कि भाई NL जो रो है वो तो क्या कर रहा है, ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग डाइवर्ज कर रहा है, जबकि सॉल्यूशन है साई NLM r थीटा फाई, ये हमेशा फाइनाइट वैल्यू रखता है। तो एवरीवेयर इन स्पेस द फंक्शन NL रो आर unacceptable solution to the problem। acceptable नहीं है। the only acceptable solution at origin is Bessel's and far from origin the both solution कौन कौन से, बेसल एंड न्यूमैन एक्सेप्टेबल। बेसल एंड न्यूमैन क्या होगा, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा। यदि अपन को कंडीशंस ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग लगानी है तो अपना बेसल फंक्शन है वो इफेक्टिव है, और फार फ्रॉम ओरिजिन यदि अपन को कंडीशन करनी है तो कौन सा है दोस्तों, दोनों ही इफेक्टिव होंगे। ये बात अपन ध्यान में रखेंगे। ये श्रोडिंगर इक्वेशन का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दोस्तों क्या है, सॉल्यूशन है जो अपने सिलेबस में है। इसमें इंपॉर्टेंट बातें कौन सी कि भाई स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में उसको लिखेंगे कैसे। एक अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई d2r अपॉन डी रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन रो dr अपॉन डी रो और 1 माइनस l प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर इंटू r बराबर 0। और उस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो अपन ने क्या लिया, एक बेसल लिया और दूसरा क्या लिया, न्यूमैन लिया। बेसल को अपन देख रहे हैं कि बेसल है वो ओरिजिन के क्या है, ओरिजिन के कन्वर्ज अबाउट ओरिजिन। कन्वर्ज का मतलब दोस्तों क्या है कि अपन को कोई ना कोई सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त हो रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, ओरिजिन के अबाउट क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो अपन ने लिखा है कि सिंस NL रो इज डाइवर्जेज एट ओरिजिन एंड द वेव फंक्शन साई NLM r थीटा फाई आर रिक्वायर्ड टू बी फाइनाइट एवरीवेयर। भाई ये तो डाइवर्ज कर रहा है ओरिजिन के कोरस्पॉन्डिंग। डाइवर्ज करने का मतलब क्या है कि ओरिजिन पे ये होना तो क्या चाहिए, एक जगह एक वैल्यू अपन को देनी चाहिए, लेकिन ये तो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, यानी दूर भाग रहा है किससे, ओरिजिन से। तो फाइनाइट एवरीवेयर इन स्पेस द फंक्शन NL रो आर अनएक्सेप्टेबल, यानी इसको अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम द ओनली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन एट ओरिजिन इज बेसल एंड फार फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। तो यहां भी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन कहां, और एट ओरिजिन तो कौन सा देगा, केवल बेसल। एट ओरिजिन तो क्या दे देगा दोस्तों, एट ओरिजिन की बात आए तो केवल JL सॉल्यूशन देगा, और फार फ्रॉम ओरिजिन आए तो JL रो एंड नीटा L रो दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन के इफेक्टिव होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन अपन ने डिस्कस
किया है। और आज अपनी धुलंडी है, धुलंडी की सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं कि आपकी ज़िंदगी में भी जैसे अपन रंगों से खेलते हैं वैसे रंग बनकर आपकी फर्स्ट ग्रेड की नौकरी दोस्तों आप सभी को मिले, ऐसी मेरी भगवान से आशा है। और इस अवसर पर मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई इसका फ़ायदा ले सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।